बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दरस निज़ामी के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा दिल में दिन हासिल करना कबूल व मंजूर फरमाए। हमें शरे सदर अता फरमाए, इल्म नाफे अता फरमाए। देखें, काफिया में हमने पहले पीछे हाल के बारे में पढ़ा था। एक वाकया है, वो वाकया मैंने शायद पहले भी आप लोग सुनाया है, पहले भी दोबारा फिर समाप्त कीजिए। बहुत ही एक तालिबुल इल्म था। वो तालिबुल इल्म एक आलिम के पास गया। उस तालिबुल इल्म का जो हाल था वो बहुत ही ज्यादा खस्ता था। तो जाता है और जो आलिम होता है वो उस तालिबुल इल्म से सवाल करता है कि आप आलिम हैं या जाहिल हैं। कहते हैं अगर तो आप जाहिल हैं तो मैं जाहिलों से बात नहीं करता। ठीक है। तो उस तालिबुल इल्म ने जवाब दिया कि मैं काफिया पढ़ रहा हूँ। तो आलिम ने पूछा कि काफिया में क्या पढ़ रहे हैं? ने बोला हाल, हाल का बयान, हाल का सबक पढ़ रहा हूँ। तो आलिम ने बोला तो इसलिए तो आपकी हालत बड़ी खस्ता है, हालत लो है। तो क्योंकि उसने कपड़े एक पटे पुराने पहने हुए थे, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे। तो आलिम ने इस वजह से बोला कि आपकी हालत से देख कर लगता नहीं कि आप हाल पढ़ रहे हैं। अभी तक आप में तमीज नहीं आई कि कपड़े किस तरह पहने जाते हैं। तो उस तालिब इल्म ने जवाब दिया कि तमीज आगे पढ़नी है हमने, तमीज वाला सबक हमारा आगे है, वो अभी तक पढ़ना है हमें। देखिए, तमीज आज हम पढ़ेंगे, तमीज आज हमने पढ़ना है। तमीज का कुछ सबक हमने पहले भी आप लोगों को बताया। ठीक है। वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो दोबारा हम फिर यही चीजें रिपीट कर देते हैं। देखें, तमीज, तमीज जो होती है ये दो तरह की होती है। तमीज दो तरह की होती है। एक तो होती है तमीज अनिल मुफरद। ठीक है। एक होती है तमीज अनिल मुफरद और एक तमीज होती है तमीज अनिल निस्बत। ठीक है। तमीज अनिल निस्बत। मुसन्निफ रहमान ने यहाँ पर मुकद्दरा बयान किया है, निस्बत की जगह मुकद्दरा। ठीक है। तमयीज अनिल मुफरद और तमयीज अनिल निस्बत, ये दो तमयीज की अकसाम बनती है। तमयीज होती क्या है? तमयीज होती क्या है? देखें कि मुसन्निफ ने जो तमयीज की तारीफ बयान की है वो ये कहते हैं कि जात में पैदा होने वाला जो वहम है, जात में जो वहम वजी है, उस वहम को दूर करने के लिए तमयीज लाई जाती है। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, एक लफ्ज है, उस लफ्ज का वजह ही इबहाम के लिए हुई है, उस लफ्ज की वजह ही इबहाम के लिए हुई है। अब उस लफ्ज में जो इबहाम है उसको दूर करने के लिए तमयीज को लाया जाता है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है हमारे पास इशरून। इशरून कहते हैं 20 को। ठीक है। अब ये इशरून लफ्ज 20 अदद के लिए वजह हुआ है, इसकी वजह ही अदद के लिए हुई है। जब इसको वजह, इसकी वजह हुई है तो इसकी वजह में ही इबहाम था। 20 क्या चीज? 20, 20 में बहुत सारे इस्तेमाल बनता है। ये लफ्ज 20 जो है ये गैर वाज़ेह लफ्ज है, इसमें बहुत सारी इबहाम है, बहुत सारी चीजें निकलती हैं कि 20 कुछ भी हो सकते हैं। 20 रुपए हो सकते हैं, 20 दिरहम हो सकते हैं, 20 दिनार हो सकते हैं, 20 किलो हो सकता है, 20 कुछ भी हो सकता है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप किसी दुकान के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं हजरत, दुकान वाले को बोलते हैं अंकल मुझे 20 दे दीजिए। ठीक है। वो कहेगा भैया पागल पागल हो गए हो कि क्या 20 चाहिए? कुछ वो गिनवाएगा, एटम बताएगा कि चावल चाहिए 20, क्या चाहिए, 20 बोरियां चाहिए, 20 किलो चाहिए, चावल 20 किलो चाहिए, क्या चाहिए?
तो जब आप उस दुकान वाले को बोलते हो कि मुझे 20 रुपया चाहिए, ठीक है, या आप कोई बोलती हो कि मुझे 20 बोरियां गंदों के चाहिए, या किसी आप स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं तो स्टेशनरी की दुकान वाले को बोलते हैं कि मुझे 20 चाहिए, उस स्टेशनरी की दुकान वाला बोलेगा कि भैया 20 क्या चाहिए, 20 क्या चाहिए। तो आगे से आपसे सवाल करेगा, आपको कॉपियां 20 चाहिए, पेंसिलें चाहिए, बॉल पेन चाहिए, पेन चाहिए, क्या चाहिए 20। तो आप आगे लगा देंगे कि इस रोज कलम और मुझे 20 कलम चाहिए, ठीक है। तो इस लफ्ज में जो इबहाम था, इस इबहाम को खत्म करने के लिए ये वाला लफ्ज हम लेकर आए, कलम, तमीज, ठीक है। तो इस लफ्ज में जो इबहाम है उस इबहाम को दूर करने के लिए तमीज को लाया जाता है। तमीज जो होती है दो तरह की होती है, एक तमीज अनिल मुफरद, एक तमीज अनिल निस्बत होती है, ठीक है। तमीज अनिल मुफरद को तमीज अनिल जात भी कहा जाता है, ठीक है, अनिल जात भी कहते हैं। अब ये जो मुफरद होती है ये दो तरह की होती है, या तो ये अदद में होगी, या ये तमयीज किसी अदद में होगी, या ये तमयीज गैर अदद में होगी, ठीक है। अदद जैसे 20, 30, 40, 50, 60, ये वाले अदद जो इनमें होगी, या गैर अदद में होगी, ठीक है। सॉरी, इससे पहले भी एक स्टेप, मिकदार तमयीज की मुफरद में दो तरह की है, एक मिकदार, एक गैर मिकदार। एक मिकदार है, एक गैर मिकदार है, ठीक है। अब गैर मिकदार में ये अदद आता है, गैर मिकदार में अदद वगैरह आते हैं, ठीक है। और जो मिकदार होता है ये बगैर अदद की, यानी मिकदार जो चीजें मिकदार वाली होती हैं, ये चार चीजें बनती हैं जिसमें मिकदार होता है, जिनमें मिकदार होता है, ये चार चीजें बनती हैं। कौन कौन से देखें, वजन, वजन के, ठीक है, मुसाहत और मिकयास, ठीक है। ये पांच चीजें मिकदार में आती हैं, ये पांच चीजें मिकदार में आती हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, अब तमीज अगर मुफरत होगी, चाहे वो वजन में होगी, चाहे केल में आए, चाहे मुसाहत में आए, चाहे मिकयास में आए। अब ये चार चीजें हैं, ये चार चीजों में इबहाम होता है, यानी मिकदार की जितनी भी चीजें आएंगी, चाहे वो किसी का वजन हो, चाहे वो किसी का नाप हो, ठीक है, या तोल हो, ठीक है, कोई सा भी चीज आएगा, नाप तोल होगा या किसी का वजन होकर आएगा, उनमें इबहाम होगा, वो गैर वाज़ेह चीजें होंगी, ठीक है। तो इन गैर वाज़ेह चीजों के आगे हमने तमयीज लगाकर इनको वाज़ेह करना है, इनके जो इबहाम है वो दूर कर देना है। जैसे मुसन्निफ ने एक मिसाल दी है, ज़ईतन। अब रितल एक पैमाना है, ये वजन की मिसाल है, ये वजन की मिसाल है, रितल एक पैमाना है, ठीक है। अब पैमाना ये गैर गैर वाज़ेह है, इसमें इबहाम है कि पैमाना क्या चीज है। तो आगे ज़ईतन लगाया, इबहाम, ज़ईतन लगाया, तमयीज लगाया कि जो इसका इबहाम है उसको खत्म करने के लिए तमयीज लेकर आए कि एक रितल जैतून, एक रितल जैतून चाहिए, ठीक है, एक रितल जैतून चाहिए। तो ये गैर वाले था, तो इसकी वजाहत करने के लिए हमने तमयीज लेकर आए। अब इसकी तरकीब कैसे होती है, देखिए, इनमें रितुलन है मुमज्जज और जैतून है तमयीज, यानी गोया के इस तमयीज को जो नसब देने वाला है, इस तमयीज को
जिसने नस्ब दी है वो ये मुमज्जज है। इस मुमज्जज ने इस तमयीज को नस्ब दी है। ठीक है, इस तमयीज को नस्ब देने वाला ये मुमज्जज है, फेल नहीं होता, ये याद रखिए। अगर ये आपके पास सामने हम यहाँ देखते हैं इस तरह ही तो, इस तरह ही तो जितना सही कर, ठीक है, हम ये पूरी इबारत लिखी है। अब इस इबारत का ये मुमज्जज है, ये तमयीज है, ये फेल फाइल है। ठीक है, तो मुमय्यज तमयीज मिलकर एक पेयर बनेगा, यानी मफूले भी बन जाएगा। ये दूसरा मफूले भी है, ये पूरा जुमला फेलिया हो जाएगा। अब इसको नस्ब देने वाला ये फेल नहीं है, बल्कि ये वाला मुमय्यज है। इस मुमय्यज ने इस तमयीज को नस्ब दी है। ठीक है, अब इस मुमय्यज का दूसरा नाम है इसमें ताम। इस मुमय्यज को इसमें ताम भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ताम क्यों होता है इसकी वजाहत करते हैं हम, एक मिनट। तमयीज अनिल मुफरद है और दूसरी है तमयीज अनिल निस्बत। ठीक है, तो मुसन्निफ रहमान ने इसको तमयीज अनिल मुकद्दरा भी कहा है। एक ही चीज है, एक ही चीज होती है कि वहां पर ही होता है कि तमयीज अनिल निस्बत में ही होता है कि इसका जो मुमज्जज होता है, इस निस्बत का जो मुमज्जज होता है वो लफ्जों में मौजूद नहीं होता बल्कि मुकद्दर होता है, लफ्जों में मौजूद नहीं होता। ठीक है, लफ्जों में मौजूद नहीं होता, इसलिए इसलिए मुसन्निफ ने मुकद्दरा बोला। निस्बत भी होता है तो बाद लोग निस्बत बोलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक मिसाल है हमारे पास, सुना जैद। जैद अच्छा है, जैद अच्छा है। अब जैद के हुस्न में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि कभी ऐसा होता है कि ड्रेसिंग सेंस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान को इमामा बहुत अच्छा लगता है। कभी किसी की आंखें अच्छी होती हैं, किसी का सर अच्छा होता है, किसी का नेचर अच्छा होता है। तो बहुत सारे एहतिमाल निकलते हैं कि जैद अच्छा है, किसी एतबार से अच्छा है। तो आगे चेहरा लगा दिया, वजहन लगा दिया कि वजहन यानी जैद का चेहरा अच्छा है, जैद का चेहरा अच्छा है, तो ये वजहन का तमहीज। अब इनमें जो इबहाम है वो इबहाम लफ्जों में मौजूद नहीं है, लफ्जों में इबहाम नहीं है, बल्कि इस हुस्न की ये जो जैद की तरफ निस्बत है, इस निस्बत में इबहाम है। इस निस्बत में इबहाम है कि हुस्न की जो जैद की तरफ निस्बत है, इस निस्बत में इबहाम है कि जैद अच्छा है। लेकिन अच्छाई जैद के अंदर किस एतबार से है? जैद का चेहरा अच्छा है, जैद की ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, जैद का इमामा अच्छा है, जैद की आंखें अच्छी हैं, जैद की बॉडी अच्छी है, किस एतबार से जैद अच्छा है? ठीक है, तो आगे हम तमयीज लेकर आए और इस जो इबहाम था, इसकी निस्बत में जो इबहाम था, उस इबहाम को खत्म करने के लिए हम तमयीज लेकर आए। ठीक है, तो तमयीज अन निस्बत ये होती है, एक होते तमयीज अन मुफरद, एक होते तमयीज अन निस्बत। अब तमयीज अन मुफरद में जो मुमज्जज होता है, इस मुमज्जज को हम कहते हैं इसमें ताम। इस मुमज्जज को इसमें ताम भी कहा जाता है। इस मुमय्यज का दूसरा नाम है इसमें ताम। अब इसमें ताम होता क्या है? इसमें ताम होता क्या है? नाम से आपको पता हो जाना चाहिए कि इसम तो इसम है, ताम मुकम्मल कंप्लीट इसम। ये कंप्लीट इसम मतलब क्या है? मतलब ये है कि कहने का मतलब है कि जो इसम की करंट पोजीशन है, एक इसम आपके सामने आया है, उस इसम की जो करंट पोजीशन है, उस पोजीशन में वो आगे किसी की तरफ मुदाफ नहीं। ठीक है, यानी इसमें काम वो होगा कि जो मौजूदा मौजूदा सूरत हाल में आगे मुदाफ ना हो सकता, मौजूदा सूरत हाल में आगे मुदाफ ना हो सकता। ठीक है, मुदाफ ना हो सके वो होता है इसमें ताम। जो मौजूदा सूरत हाल में मुदाफ ना हो सके वो होता है इसमें ताम। अब पता कैसे चलेगा कि ये मुदाफ होगा या नहीं होगा? ठीक है,
इसमें ताम की चंद एक चीजें हैं, चंद एक शराइत हैं, चंद एक चीजों का हमें मालूम होना चाहिए कि ये चीजें होंगी तो ताम होगा, नहीं होंगी तो नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी इसम के आखिर में तनवीन आ जाए, तनवीन आ जाए तो तनवीन वाला जो इसम होगा वो ताम होता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर रजुलन है, अब इसको मुदाफ नहीं कर सकते। एक बात याद रखिएगा कि इसमें ताम जो मौजूदा जो सूरत हाल है, जो करंट पोजीशन है, उस पोजीशन में वो मुदाफ ना हो सके। लेकिन अगर हमने मुदाफ करना है उसको, तो हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तनवीन वाला, आप लोगों को पता है कि जिस इसम के आखिर में तनवीन हो, मुदाफ नहीं होता, और मुदाफ होगा तो तनवीन नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है मुदाफ पर तनवीन नहीं आती है, मुदाफ पर तनवीन नहीं आती है, तो पता चला कि जिस इसम के आखिर में तनवीन होगी, वो तनवीन वाला जो इसम होगा वो ताम होगा, वो इसम ताम होगा। अगर हमें हमने उस इसम को मुदाफ करना है तो हमें तनवीन खत्म करनी पड़ेगी, हमें तनवीन खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, अब तनवीन, एक तनवीन होती है और दूसरी तनवीन होती है तनवीन मुकद्दरा। तनवीन मुकद्दरा, तनवीन मुकद्दरा क्या होती है कि जो लफ्जों में मौजूद ना हो, लफ्जों में मौजूद ना हो, लेकिन वहां पर मौजूद हो, लफ्जों में नहीं है, तनवीन मुकद्दरा होती है। ठीक है, मुरक्कब बिनाई, अहदा, अशरा, इनमें तनवीन मुकद्दरा होती है। ठीक है, कैसी होती है? अहदा, अशर असल में था अहदुन व अशरुन, अहदुन व अशरुन था। इस वाव की वजह से हमने ये तनवीन खत्म की थी, वाव को हजफ किया और इसके तनवीन को खत्म कर दे, अहद अशरा कर दिया। ठीक है, लेकिन इसकी जो असल है, इसमें इनमें तनवीन है, अहदुन व अशरुन इसकी असल बनती है, तो वाव की वजह से हमने तनवीन खत्म करके अहद अशरा किया था, तो असल में तनवीन है इसकी। ठीक है, तो तनवीन मुकद्दरा हो चाहे तनवीन जाहिरा हो, लफ्जी तौर पर तनवीन आए या तनवीन मुकद्दरा हो, तो वो लफ्ज ताम होता है। ठीक है, तीसरी बात, नून तस्निया, नून तस्निया, नून तस्निया वाला इसम भी ताम होता है, नून तस्निया वाला इसम भी ताम होता है। रजुलान है, ये सब ताम है, ये सब ताम है। ठीक है, अगर आपने इस इसम को मुदाफ करना है, अगर आपने इस इसम को मुदाफ करना है तो आपको नून हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुदाफ पर नून नहीं आता है, मुदाफ पर नून नहीं आता है। तो अगर हमने तस्निया को मुदाफ करना है तो हमें नून खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नून के साथ आएगा तो वो मुदाफ नहीं हो सकेगा, इस पोजीशन में ये वाला लफ्ज मुदाफ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमें इसे मुदाफ करना है तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, चेंज क्या करना, नून खत्म करेंगे तो चेंज होगा। ठीक है, जब नून खत्म करेंगे तो वो मुदाफ इसमें काम नहीं होगा। ठीक है, चौथी सूरत क्या है कि नूने जमा ना, नूने जमा, नूने जमा का भी यही सीन है कि अगर हम नूने जमा को मुदाफ करना है तो हमें नून हटाना पड़ेगा, और नूने जमा वाला भी इसम जो होगा, नूने जमा वाला इसम भी होगा, वो भी ताम होता है। जैसे मुस्लिमोन, ये भी ताम है। अगर हमने मुस्लिमोन को मुदाफ करना है तो नून को खत्म करना पड़ेगा, नून हजफ करना पड़ेगा। ठीक है, बगैर चेंज के हम इसको मुदाफ नहीं कर सकते, हम इसको मुदाफ नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसमें काम होता है यही है कि जो करंट पोजीशन में मुदाफ ना हो सके, मुस्लिमून है, अब इसी पोजीशन में इसी नून के साथ ये मुदाफ नहीं हो सकता। अगर हमने मुदाफ करना है तो नून को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो नूने जमा भी इसमें ताम की अलामत होती है। पांचवी चीज ये है मुशाबे नूने जमा,
मुशाबे और नूने जमा, ठीक है। मुशाबे नूने जमा मतलब क्या? मुशाबे नूने जमा का, मुशाबे नूने जमा का मतलब क्या है? देखिए, जैसे है ना इसरोन, इसरोन ये जमा तो नहीं होता, लेकिन जमा के साथ लाहिक होता है, ठीक है। जमा के साथ लाहिक होता है, तो इसका जो नून होता है, ठीक है, ये जमा के साथ मुशाबत रखता है, तो इसका जो नून है ये भी इसके मर्तबे में, ठीक है, ये भी ताम की अलामत होता है, ठीक है। और छठी और आखिरी चीज, छठी क्या चीज है? मुदाफ ना, मुदाफ ना हो, यानी एक लफ्ज पहले से मुदाफ है, अब उसकी मजीद हम उसकी इजाफत नहीं कर सकते, मजीद हम उसकी इजाफत नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर किताब ज़ैदिन, ये पहली लफ्ज मुदाफ है, मुदाफ हो, सॉरी मुदाफ हो। अब ये लफ्ज पहले से मुदाफ है किताब ज़ैदिन, अब हम इस लफ्ज को मजीद इसकी इजाफत नहीं कर सकते, हम इसको एक और इसकी इजाफत भी कर दें, ये नहीं कर सकते किताब जैद का भी मुदाफ है और आगे बकर का भी मुदाफ हो जाएगा, नहीं कर सकते, जायज ही नहीं, ठीक है। तो मजीद पहले से ये मुदाफ है, तो अब हम मजीद इसकी इजाफत नहीं कर सकते किसी किसी की तरह, ठीक है। तो मुदाफ होना भी इसमें ताम की अलामत होता है, मुदाफ होना भी इसमें ताम की अलामत होता है। तो ये छह सूरतें बनती हैं, इन छह सूरतों में ये इसम ताम हो जाता है, ठीक है। तो जो मुमज्जज होता है वो इसमें ताम होता है, मुमज्जज इसमें ताम होगा, मुमज्जज इसमें ताम होगा, कोई सा भी है। जैसे मिसाल एक तो भी मुसन्निफ रहमानी मनवान, मनवानी समन, मनवानी समन। अब यहाँ देखिए मनवान है तस्निया, मनवान ये तस्निया है, मन की तस्निया, ठीक है। अब ये इसमें काम है मुमज्जज, ये तो ये देखिए मनवानी सबन है, ये तस्निया है, इसमें काम है, ठीक है। मुमज्जज और समन है तमजीज। अब ये इसमें ताम क्यों हुआ है? क्योंकि इसके आखिर ये तस्निया है, इसके आखिर में नूने तस्निया है, तो नूने तस्निया वाला इसम जो होगा वो इसमें ताम होगा, नूने